विश्वरूप मारा गया तो विश्वरूप के जो पिताजी थे त्वष्टा ऋषि, उन्होंने कहा कि मेरे ही भाई ने, क्योंकि इंद्र त्वष्टा का भाई है, मेरे ही भाई ने मेरे पुत्र को मारा, भतीजे को मारा है, तो मैं भी एक ऐसा यज्ञ करूंगा कि उस यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र को मारेगा। लेकिन उन्होंने जब आहुति दी, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जो आप अनपढ़, बिना पढ़े लिखे, जिसको वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, श्लोकों का ज्ञान नहीं, और जिससे आप कथा सुनती हैं, बुला लेती हैं, खुद को एक श्लोक नहीं बोल सकता, न शुद्ध बोल सकता है, ऐसे लोग तो आज कथा सुना रहे हैं, वो क्या कल्याण करेंगे? सुनना जो मैं बात बता रहा हूं। तो त्वष्टा ऋषि ने कहा कि मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि जो इंद्र को मारेगा। लेकिन जब मंत्र बोल रहे थे तो उस मंत्र का अर्थ यह निकल रहा था कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए, इंद्र के द्वारा मारा जाए, उसका अर्थ यह निकल रहा था। क्यों? श्लोक की अशुद्धि हो गई, मंत्र में अशुद्धि हो गई, और मंत्र की जब अशुद्धि हो जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक ऐसी कहानी लोग बताते हैं, दृष्टांत देते हैं, किसी की पत्नी बहुत बीमार थी और वो किसी महात्मा जी के पास गया, महाराज मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, जय जय, बहुत बीमार रहती है, उसके उपाय बताओ उसके बचने का, स्वस्थ रहे। तो उसने पत्र में एक चीज लिखी, हे चामुंडा मम भार्या रक्ष, हे चामुंडा मां मेरी पत्नी की रक्षा करो, ये लिख करके दे दिया। वो घर गया, नवरात्रि आई और उसने पता क्या जपा, हे चामुंडा मम भार्या रक्ष के स्थान पर हे चामुंडा मम भार्या भक्ष, मम भार्या भक्ष, मम भार्या भक्ष, 9 दिन तक जपता रहा। तो जब रक्ष के स्थान पर भक्ष बोलेगा तो 9वें दिन जब होम किया, पत्नी जी नमो नमः स्वाहा हो गई। दौड़ते हुए गया, महाराज कैसा मंत्र दिया? कहा मंत्र तो मैंने सही दिया था, तूने कैसे जपा जरा बता तो सही। कहा कि मैंने तो जपा है हे चामुंडा मम भार्या भक्ष, कि मूर्ख, जब रक्ष के स्थान पर भक्ष बोलेगा तो देवी तो खाएगी खाएगी, तू खुद